अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ ये टॉपिक आपका जो है ना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो भी पूरा कवर कर देगा। उसमें भी आप ये पढ़ेंगे और पैथोलॉजी के पार्ट में भी आप पढ़ेंगे, और ये इसी में से ही ना ये आप जो ना एक टॉपिक आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये टॉपिक आपका जो है ना वो भी कवर कर देगा। ठीक है, तो तकरीबन इसमें से ऑलमोस्ट जो है ना 5 से जो है ना 6 क्वेश्चंस बनते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में ना। ठीक है, इसी टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना स्टार्ट करेंगे विद द सिफिलिस। सिफिलिस का आपको पता ही होगा कि जो ना आपके पास क्या है, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, एंड इट इज़ काज्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज ट्रेपोनीमा पैलाइडम। इट इज़ काज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलाइडम। एंड इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है जो ना सिफिलिस की, वो मैंने आपको ना आई थिंक एओर्टिक जो डायसेक्शन वाला टॉपिक था उसमें भी बताई थी। चलो उसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर होगा कि जो ट्रेपोनीम से ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये क्या आर्टरी है। आर्टरी के ना कुछ ईंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ईंड आर्टरीज। ठीक है, जहाँ पर जो है ना आर्टरीज ख़त्म होती हैं, ठीक है, उसको हम ईंड आर्टरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो ना आपके पास क्या आर्टरीज के जो ओरिफिस होते हैं, ओरिफिस के अराउंड ना यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसकी इन्फ्लेमेशन करेंगे जो ट्रेपोनीम्स हैं। तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या, ईंड आर्ट्राइटिस। ठीक है, ये इनकी ना पैथोजेनेसिस, ये मैंने आपको ना डाइजेक्शन वाले वीडियो में बहुत पूरा बताया था उसमें। ठीक है, तो आप वो देख लेना उसमें। ठीक है, एओर्टिक डायसेक्शन के नाम से वीडियो है वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सिफिलिस है इसकी ना 3 स्टेजेस आती हैं। एक आता है हमारे पास क्या, प्राइमरी सिफिलिस। दूसरा आता है हमारे पास क्या, सेकेंडरी सिफिलिस। तीसरा आता है हमारे पास क्या, टर्शियरी सिफिलिस। सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में ना एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लेटेंट सिफिलिस। अब वो बताता हूँ कि जो लेटेंट क्या होती है। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस जो ना आपके पास क्या, इसमें ना एक अल्सर बनता है। उसको उस अल्सर को हम बोलते हैं क्या, शेंकर अल्सर। क्या, शेंकर अल्सर। एंड शेंकर अल्सर इज़ नॉन टेंडर। ये नॉन टेंडर होता है, और जो ना पेशेंट्स को बन जाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि जो ना अच्छा ये जेनाइटल्स के ऊपर होता है एंड लिप्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, मैं सारों की ना पिक्चर्स लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो अल्सर है, शेंकर अल्सर है, ये तो नॉन टेंडर होता है, और जो ना पेशेंट को एक बाज़ दफ़ा ना अगर जेनाइटल्स पर बनता है तो पता भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये जो शेंकर अल्सर है, इट हील्स इन 1 to 2 वीक। 1 to 1 to जो ना आपके पास क्या, 10 वीक्स। ये जो ना 1 to 10 वीक्स में ना हील हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको कोई भी जो है ना अल्सर वगैरह हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है क्या, सेकेंडरी सिफिलिस। अब सेकेंडरी सिफिलिस में एक जो ना आपके पास क्या एक रैश बनता है आपके पास क्या, जो पाम्स एंड सोल्स के ऊपर एक रैश बनता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, मैक्यूलो पेपुलर रैश होता है। ये क्या मैक्यूल है, इसके ऊपर ये क्या पेप्यूल है। ये क्या बन जाएगा आपके पास क्या, मैक्यूलो पेपुलर रैश बन जाएगा। ठीक है, एंड नेल्स में आपको क्या मिलेगा, पेरोनाइकिया मिलेगा एंड सेकेंडरी ओनिकिया मिलेगा। क्या, पेरोनाइकिया मिलेगा एंड सेकेंडरी ओनिकिया मिलेगा। एंड सेकेंडरी सिफिलिस में एक रिएक्शन होता है, एक जो ना आपके पास क्या फीचर होता है, उसको हम बोलते हैं कोंडाइलोमेटा लाटा। कोंडाइलोमेटा लाटा, इस में आपके पास होता है क्या है, कोंडाइलोमेटा लाटा में जो ना जो जेनाइटल्स है ना, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, मोइस्ट हो जाते हैं। मोइस्ट, यहाँ पर मैंने मोस्ट लिखा है, ये मोइस्ट है। ठीक है, दिस इज़ मोइस्ट लीजन ऑफ जेनाइटल्स इज कॉल्ड कोंडाइलोमोलाटा। एंड इसमें आपके पास क्या होती है, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शंस एज वेल। ठीक है, उसके बाद जो ना आपके पास क्या यहाँ पर आपको दूसरा क्या मिलेगा, लो ग्रेड फीवर मिलेगा। सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्टेज की। ठीक है, एंड मलेज मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगी, हेडेक मिलेगा, मोथ ईटिन हेयर लॉस। मोथ ईटिन हेयर लॉस। ठीक है, बीच में से ना हेयर लॉस हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, मोथ ईटिन हेयर लॉस। इसकी बिना में आपके पास क्या
पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगा इसकी भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी एंड जो ना टर्शियरी के बाद एक और स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट स्टेज। क्या? लेटेंट स्टेज। अब लेटेंट स्टेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट होता है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है, और ये ईयर्स एंड ईयर्स तक जो है ना एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। उसके बाद जब प्रेजेंट करेगा पेशेंट आपके पास तो वो टर्शियरी स्टेज में होगा, ठीक है। अगर उस वो सिम्टम्स के साथ आया, लेटेंट स्टेज था उसे, और अगर आपके पास लेटेंट स्टेज के बाद आता है उसको सिम्टम्स डेवलप हो गए, लेट सपोज जो है ना सिम्टम्स उसको डेवलप हो गए, तो वो टर्शियरी स्टेज की ना आपके पास क्या सिम्टम्स होंगे। लाइक टर्शियरी स्टेज की जो सिम्टम्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? ग्रेन्युलोमास होंगे, ग्रेन्युलोमास या फिर गुमास भी इसको हम बोल देंगे, ठीक है। इसमें ना आपके पास क्या ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स मिलेंगे आपके पास, कहाँ पर? स्किन के ऊपर ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। बोन्स एंड स्किन के ऊपर, ये जो ये है ना आपके पास, ये आपको बोन एंड स्किन के ऊपर मिलेंगे, बोन एंड स्किन के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है क्या? टर्शियरी स्टेज में एक जो ना इसकी स्टेज आती है न्यूरोसिफिलिस, मतलब कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन को इफेक्ट करेगी। लाइक आपने सुना हुआ होगा टेबिस डोर्सालिस। टेबिस डोर्सालिस में आपके पास होता है क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की ना डिजनरेशन हो जाती है, ठीक है। ये हम न्यूरो में इसको टेबिस डोर्सालिस को पढ़ेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की ना इसमें डिजनरेशन हो जाती है। उसके बाद इसमें जो ना फ्रंटल लोब की ना अट्रोफी हो जाती है। क्या है? फ्रंटल लोब अट्रोफी, ठीक है। ये इसके न्यूरोसिफिलिस के ना आपके पास क्या फीचर्स हैं। उसके बाद एक और लीजन आता है इसमें, कार्डियोवास्कुलर लीजन। कार्डियोवास्कुलर लीजन में आपके पास क्या आता है? एओर्टिक डायसेक्शन आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? टर्शियरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस था। अच्छा, यहाँ पर ना एक रिएक्शन डेवलप होता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पेनिसिलिन जी हम देते हैं, ठीक है। अगर पेनिसिलिन जी आपके पास क्या वर्क नहीं कर रही हो तो नाउअडेज हम क्या देते हैं? सेफ्ट्राइएक्सोन दे देते हैं, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन दे देते हैं नाउअडेज, ठीक है। तो अगर जो ना हमने लेट सपोज पेनिसिलिन जी दे दिए एंड पेशेंट आपके पास लेट सपोज स्टेज 2 में आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एंड आपने क्या किए? पेनिसिलिन जी आपने वहाँ पर दे दिए, तो वहाँ पर ना इस पेशेंट में ना एक रिएक्शन डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जेरिश हक्साइमस रिएक्शन। क्या? जेरिश हक्साइमस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? फीवर आपके पास, फीवर के साथ पेशेंट होगा, चिल्स के साथ होगा, मायल्जिया होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होंगे ऑन पेनिसिलिन रिएक्शन इन सेकेंडरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। जेरिश हक्साइमस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो सकता है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो ना अगर आप पेनिसिलिन दें किस स्टेज में, सेकेंडरी सिफिलिस में, तो आपके पास ये जो ना आपके पास क्या ये रिएक्शन आपके पास होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आती है क्या? कंजेनिटल। अच्छा, ये इसके साथ ही रिलेटेड था तभी बता दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आती है क्या? कंजेनिटल सिफिलिस। कंजेनिटल सिफिलिस आपके पास क्या कैसे होगी? अगर जो ना आपके पास क्या मदर को है तो मदर उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, बेबी में। तो कंजेनिटल सिफिलिस में आपके पास जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जो बच्चा प्रेजेंट करेगा आपके पास क्या, तो उसमें उसके जो इंसाइजर्स होंगे वो जो ना आपके पास क्या इस तरह, लेट सपोज नॉर्मल इंसाइजर्स ऐसे होते हैं ना, इसमें यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से डिप बना हुआ होगा, इस तरह से होंगे वो इंसाइजर्स इस तरह से होंगे। मैं बना देता हूँ, इस तरह से होंगे, ठीक है। इस तरह के इंसाइजर्स होंगे, इनको हम बोलते हैं क्या? हचिनसन्स इंसाइजर्स, या फिर यहाँ पर मैंने टीथ लिखा है लेकिन पर्टिकुलरली क्या है? हचिनसन्स इंसाइजर्स। एंड इसमें मलबेरी मोलर्स मिलेंगे, जो मोलर टूथ होंगे वो आपको मलबेरी टाइप मिलेंगे, ठीक है। एंड इसका जो नोज़ होगा वो सैडल नोज़ होगा। इसमें आपको फ्रंटल बूजिंग मिलेगी। अगर अच्छा, फ्रंटल बूजिंग कैसे चेक करते हैं? साइड में देखेंगे तो बूजिंग मतलब क्या? निकली हुई होगी, ठीक है। जो फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेड है वो आपके पास क्या निकला हुआ होगा, ठीक है। इसमें आपको हेपेटोस्प्लिनोमेगली भी मिलेगी एंड 8th नर्व डिफेक्ट भी इसमें आपको मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ थी क्या? ये हचिनसन्स टीथ थे। ये आपसे ज़रूर पूछेंगे, फ्रंटल बूजिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे? सिफिलिस को हम डायग्नोज करते हैं किसके थ्रू? जो ना आपके पास क्या अच्छा, ये ग्राम स्टेन के थ्रू ना स्टेन नहीं होता, तो इसमें हम एक स्टेन करते हैं क्या जो ना इसमें क्या करते हैं यार? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्या? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इसमें हम करते हैं अच्छा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे, और एक और करते हैं हम इसमें डायरेक्ट
फ्लोरोसेंट ऐसे, क्या डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी ऐसे, क्या डायरेक्ट यार फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड देन इसमें एक और जो है ना आपके पास क्या दो टेस्ट होते हैं जो आपके पास क्या जो है ना जो इसके साथ जो है ना स्पेसिफिक नहीं होते, इसको हम बोलते हैं क्या स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। रैपिड प्लाज्मा रिएजन। एक होता है आपके पास क्या वनीरल रिसर्च, आपके पास क्या डी से आपके पास पता नहीं क्या था यार, इसका ना जो ना आप वो देख लेना जो फुल फॉर्म है इसका VRDL। ये कि ना ये आपसे पूछते हैं जो इसके नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ना वो आपसे पूछते हैं, ये दोनों ना आपने याद कर लें, ठीक है। वनीरल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब, पता नहीं लैब ऐसा ही था, हाँ ठीक है ऐसा ही था, वनीरल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब ऐसा ही था। और एक और था आपके पास क्या ये रैपिड प्लाज्मा रिएजन टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या है नॉन स्पेसिफिक हैं, नॉन स्पेसिफिक जो ना आपके पास क्या सिफिलिस टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक सिफिलिस का जो ना स्पेसिफिक टेस्ट भी आता है जो ना उसको हम बोलते हैं क्या हीम एग्लूटिनेशन, जो ना आपके पास क्या टेस्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये आपके पास क्या स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। तो ये आप दोनों याद कर लेना, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं, और इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको इसमें भी लगा दूंगा कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पेनिसिलिन जी देंगे। एंड इसका जो अच्छा देखें इसकी जो कॉम्प्लिकेशन लाइक टर्शियरी सिफिलिस है, टर्शियरी सिफिलिस में आपके पास क्या जो ना न्यूरोसिफिलिस हो जाए तो बंदा आपके पास क्या है वो नॉर्मल लाइफ तो ठीक से गुजार नहीं पाएगा ना, ठीक है। एंड कार्डियोवास्कुलर हो जाए तो आपके पास डाइजेक्शन हो जाए तो बंदा नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता एंड डेथ भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट कितना इजी है, पेनिसिलिन जी अगर डायग्नोस हो जाए तो। एंड अगर ये जो ना आपके पास क्या ये रेजिस्टेंस हो विद द पेनिसिलिन के साथ जो ना या एलर्जी हो या फिर रेजिस्टेंस हो तो आप जो ना बुक्स में तो नहीं लिखा लेकिन मैंने डॉक्टर से सुना हुआ है कि वो सेफ्ट्राइक्सोन ऐड करते हैं उसमें दे देते हैं, ठीक है। बुक्स में नहीं लिखा, मैंने नहीं देखा जो ना अभी तक किसी बुक में, ठीक है। अच्छा एनीवेज देन हमारे पास आता है क्या गोनोरिया। एंड गोनोरिया इज़ काज्ड बाय नज़ीरिया गोनोरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाई, क्या नज़ीरिया गोनोरिया, it is caused by Neisseria gonorrhea and gonorrhea causes the purulent inflammation of genital mucous membrane. It causes the purulent inflammation of genital mucous membrane. जो genital mucous membrane like genital mucous membrane में आपके पास क्या आ जाएगा भाई मेल इन मेल यूरिथ्रा आ जाएगा एंड इन फीमेल में भी यूरिथ्रा आ जाएगा एंड वेजिनल ट्रैक्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सो जो इसमें क्या होगा म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होगी। तो एक दूसरा क्या था इसमें वर्ड पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन। मैंने इसकी जो ना पेशेंट बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त भी थे। तो इसमें होता क्या है जो ना मेल में यूरिथ्राइटिस हो जाती है, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज उसमें मैंने बताया पहले ही बताया था। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा विद द बर्निंग डिसयूरिया, क्या बर्निंग डिसयूरिया मेल का बता रहा हूँ अभी, बर्निंग डिसयूरिया एंड उसका जो ना आपके पास क्या डिस्चार्ज होगा वो प्रूडेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। वो जो ना आपके पास क्या नॉर्मल यूरिन नहीं होगा, उसमें पस भी होगा, ठीक है। तो ये आपने उसमें जो है ना वो आपको पेशेंट बताएगा कि जो ना आपके पास क्या उसका जो यूरिन है वो बिल्कुल पसी होता है, ठीक है। एंड इन फीमेल एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज विथ डिसयूरिया, इसमें भी डिसयूरिया होगा एंड यहाँ पर भी आपके पास क्या पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये भी पेशेंट मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। और सिफिलिस का मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। सो तो इसमें जो मेन चीज़ क्या थी दिस वन पुरुलेंट डिस्चार्ज, इसी के थ्रू ना आप डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक OPDs में तो आपको ना जो ना आपके पास क्या जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद
गोनोरिया अगर लेट सपोज मदर जो ना मदर के थ्रू ना बेबी को भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्थल्मिया न्यूनेटोरम। ऑप्थल्मिया न्यूनेटोरम। ऑप्थल्मिया न्यूनेटोरम में आपके पास क्या है, जो बेबी होगा, बेबी को आपके पास क्या होगा, मैक्यूलो पैपुलर रेश होगा। क्या मैक्यूलो पैपुलर रेश होगा, या तो इसमें वेजाइकल भी बनी हुई होंगी, या फिर मैक्यूल्स होंगे, या फिर पेपुल, सॉरी रेश नहीं है, या तो मैक्यूल्स होंगे या फिर पेप्यूल्स होंगे, या वेजाइकल बनी हुई होगी, या फिर पस्चूल बने हुए होंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड इस बच्चे को आपके पास क्या, डर्माटाइटिस भी होगा, अर्थराइटिस सिंड्रोम भी होगी। ठीक है, डर्माटाइटिस अर्थराइटिस सिंड्रोम भी होगी, डर्माटाइटिस विद अर्थराइटिस भी होगी। ठीक है, एंड इसको जॉइंट पेन या फिर टेंडन पेन भी होगा, टीनोसाइनोवाइटिस भी हो सकता है, एंड माइग्रेटरी पॉलीआर्थ्रल्जिया। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, माइग्रेटरी पॉलीआर्थ्रल्जिया मतलब क्या, लेट सपोज अभी इस जॉइंट में पेन है, इस जॉइंट में पेन है, तो जो लेट सपोज अगर ये जॉइंट का पेन जो है कल तक जो है ना सही हो जाए, फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ना ये लेफ़्ट जो ना आपके पास क्या रिस्ट जॉइंट था, एंड जो अगले दिन आपके पास कहाँ पर पेन हो जाए, यहाँ पर आपके पास क्या राइट आपके पास क्या एल्बो में, या फिर कभी जो ना आपके पास क्या इंटरफेरेंशियल जॉइंट में ऊपर की तरफ चला जाए, या फिर नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन क्या हो, माइग्रेटरी पॉलीआर्थ्रल्जिया मतलब कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक चला जाए, और वो एक जॉइंट में था वो सही हो जाए, उसके बाद दूसरे जॉइंट में हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थ्रल्जिया। ठीक है, तो बच्चा आपके पास इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, एंड इसमें हम जिम्सा स्टेन करते हैं, इसकी डायग्नोसिस के लिए जिम्सा स्टेन करते हैं, बिकॉज जो गोनोरिया है इसमें आपके पास क्या ग्राम स्टेन नहीं होता ये भी। ठीक है, एंड कल्चर करेंगे, एंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये इसकी जो ना डायग्नोसिस है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वेरी सिंपल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्राइएक्सोन दे दें आप, जो ना IM या फिर PO जो ना सेफ ट्राइएक्सोन, IM देंगे, मोस्टली ये सिंगल डोज में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और PO एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है, मैंने देखे हैं जो ना ये एक ही डोज से पेशेंट जो है ना ये सारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, विद द सेफ ट्राइएक्सोन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, लिम्फोग्रेन्युलोमा वनीरियम। लिम्फोग्रेन्युलोमा वनीरियम, इट इज़ कास्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटस, इट इज़ कास्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटस। एंड इसमें ना कुछ प्राइमरी लीजन्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी लीजन्स होते हैं, कुछ टर्शरी लीजन्स होते हैं। तो प्राइमरी जो लीजन्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लेट सपोज दिस इज द प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड पर आपके पास क्या, पेशेंट विल प्रेजेंट विद द पेप्यूल, पस्चूल और अल्सर्स। यहाँ पर आपके पास क्या पेप्यूल भी हो सकता है, पस्चूल भी हो सकता है, एंड अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से ये क्या है, प्राइमरी साइट है। अब प्राइमरी साइड से अगर लीजन यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी हो गया, लेट सपोज जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रीजनल लिम्फ नोड, दीज आर द रीजनल लिम्फ नोड्स। रीजनल लिम्फ नोड्स में लेट सपोज वो आपके पास क्या कर गया, माइग्रेट कर गया। तो यहाँ पर ये जो रीजनल लिम्फ नोड में अगर ये आ गया, तो ये रीजनल लिम्फ नोड में क्या करेगा, यहाँ पर थ्रोम्बोलिम्फेंजाइटिस भी कर सकता है, थ्रोम्बोलिम्फेंजाइटिस कर सकता है, एंड इट कैन काज पेरी लिम्फेंजाइटिस। लिम्फ नोड के अराउंड भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, एंड थ्रोम्बो यहाँ पर थ्रोम्बस बना के यहाँ पर लिम्फेंजाइटिस मतलब क्या है, जो लिम्फ नोड है उनमें भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, एंड इट कैन आल्सो कॉज द नेक्रोसिस ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स। एंड नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर इसमें एप्सिस भी बन सकती है, एंड इस एप्सिस को हम ब्यूबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूबो। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर इसमें एप्सिस भी बनता है। नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर आपके पास क्या, इसमें पस जमा हो जाएगा, पस लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इज कॉल्ड, जो ना आपके पास क्या एप्सिस की डेफिनेशन यही होती है ना, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, तो एप्सिस आपके पास यही है, एंड यहाँ पर एप्सिस बन जाएगा तो इसको हम ब्यूबो बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये जो लीजन्स थे, इसलिए इन लीजन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लीजन्स, एंड सेकेंडरी लीजन बताता हूँ। ये भी आपके पास क्या है, ये सारे ये भी प्राइमरी लीजन्स ही हैं। ठीक है, सेकेंडरी लीजन में आपने एक चीज़ याद करनी है, ग्रूव साइन। ग्रूव साइन क्या है, अच्छा ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ये मैं पिक्चर लगा दूंगा इसकी भी सारी। ठीक है, तो जो ग्रूव साइन है ये आपके पास क्या होती है, टेंडर इंग्वाइनल और फेमरल लिम्फ नोड को हम ग्रूव साइन बोलते हैं। क्या जो फेमरल या फिर
एंग्वाइनल लिम्फ नोड है वो बिल्कुल टेंडर होंगे, बहुत सारे उनमें ब्यूबो बना हुआ होगा उनमें भी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रूव साइन बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज सेकेंडरी लीजन, ठीक है। एंड टर्शरी लीजन आपके पास इसमें क्या होता है, अच्छा ये जो एब्सेस बनी इट कैन रप्चर एंड फॉर्म्स द फिस्टुला एज वेल, ठीक है। वो आपके पास क्या फिस्टुला भी बना सकती है बाद में। एंड ग्रूव साइन इज़ आल्सो क्लासिकल साइन फॉर लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है इसमें एस्थायोमीन। एस्थायोमीन आपके पास क्या होती है, हाइपरट्रोफिक इनलार्जमेंट प्लस अल्सरेशन ऑफ जेनाइटल्स। जो ना जो भी जेनाइटल्स हैं लाइक मेल एंड फीमेल, फीमेल में जो वल्वा है एंड वजाइना है, एंड मेल में आपके पास जो अच्छा ये एस्थायोमीन भी होगा। एंड इनमें ना आपके पास क्या एलिफेंटासिस भी होगा, क्या एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस भी होगा, ठीक है। एस्थायोमीन में आपके पास क्या हाइपरट्रोफिक इनलार्जमेंट होगी एंड अल्सरेशन होगी जेनाइटल्स की। एलिफेंटासिस आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है, जेनाइटल्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज विद द नाथ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एंड पीसीआर, जो ना आपके पास क्या ये दोनों आप टेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो ना आपके पास क्या क्लिनिकली डायग्नोज हो जाती है, ठीक है। एंड इसको ट्रीट आप कैसे करेंगे, विद द डॉक्सीसाइक्लिन, यू कैन गिव एरिथ्रोमाइसिन एंड यू कैन एस्पायरेट द ब्यूबो। लाइक यहाँ पर ये जो एप्सिस बना हुआ है तो एप्सिस के आपने एस्पायरेशन जो ना इसको आपने क्या करना है, जो ना ड्रेन करना है, ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ ब्यूबो, ठीक है। तो आप अगर ये बना हुआ है तो आपने उसको जो ना ड्रेन करना है, ठीक है। डॉक्सी एंड एरिथ्रो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, शेंकर। अच्छा सॉरी शेंकर ये था, शेंकर। अच्छा इसमें ना दो बच्चे मिक्स करते हैं इसको, सिफिलिस के शेंकर को शेंक्रोइड के साथ ना ये मिक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शेंक्रोइड है इट इज़ जो ना आपके पास क्या जो ना सेपरेट थिंग, एंड इट इज़ कास्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज हामोफिलस ड्यूक्रेई, हामोफिलस ड्यूक्रेई, इट इज़ कास्ड बाय हामोफिलस ड्यूक्रेई। एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपके पास कितना होता है, 3 to 10 डेज़ होता है। अच्छा शेंक्रोइड में भी ना अल्सर ही बनता है, लेकिन लेट्स सपोज दिस द अल्सर, ये अल्सर है, दिस अल्सर इज़ पेनफुल एनोजेनाइटल अल्सर होता है। इसमें जो अल्सर होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, एनोजेनाइटल अल्सर होता है। अगर ये अल्सर लेट्स सपोज दिस द अल्सर, अच्छा लेट्स सपोज दिस द अल्सर जेनाइटल पर है, ठीक है। तो अगर ये अल्सर किसी दूसरे पार्ट को टच करेगा ना तो इसी पार्ट के ऊपर भी ना मुझे अल्सर बन जाएगा, ठीक है। तो इस अल्सर को ना हम बोलते हैं किसिंग अल्सर, ठीक है। अगर ये पार्ट इस पार्ट को टच करेगा तो यहाँ पर भी अल्सर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, किसिंग अल्सर। दिस द जो ना आपके पास क्या ब्यूटी ऑफ द शेंक्रोइड, ठीक है। इसमें आपके पास क्या किसिंग अल्सर आपको मिलेंगे। एंड जो लिम्फ नोड है उनमें लिम्फ एडिनाइटिस मिलेगा, ठीक है। जो लिम्फ नोड है रीजनल लिम्फ नोड में लिम्फ एडिनाइटिस मिलेगा। एंड इसको अगर आप स्टेन करेंगे, पीसीआर भी कर सकते हैं। ग्रैम स्टेन के ऊपर ना आपको स्कूल ऑफ फिश मिलेगी, जो स्कूल में फिश लगी हुई थी ना, जो चार्ट्स के ऊपर लगी हुई थी, उस तरह से ना आपको इसकी जो ना वो आपके पास है अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश की अपीयरेंस इसमें आपको मिलती है, ठीक है। इसकी भी पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। जो ना कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, यू कैन गो विद द सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइएक्सोन सिंगल डोज, सबका कोई भी आप ले लें, सबका सिंगल डोज ही आप देंगे, ठीक है। हाँ ये डॉक्टर वाली राइटिंग है, ठीक है। अच्छा एनीवेज हमारे पास क्या शेंक्रोइड भी हो गया। एंड देन हमारे पास लास्ट में आता है क्या, ग्रेन्युलोमा एंग्वाइनेल। ग्रेन्युलोमा एंग्वाइनेल इज़ कास्ड बाय जो ना आपके पास क्या बैक्टीरियम नोन एज केलाई मेटोबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटस। इसको हम डोनोवेनियन जो ना आपके पास क्या बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें डोनोवेनियन जो ना आपके पास क्या बॉडीज़ होती हैं वो मैं बताऊंगा इसकी, जो ना वो आपके पास क्या वो होती हैं, क्या डायग्नोस्टिक होती हैं। इसका जो बैक्टीरियम का नाम है केलाई मेटो बैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटस, ठीक है। अच्छा इसमें जो लीजन्स आपके पास बनते हैं, क्यों बनते हैं, ड्यू टू द पुअर हाइजीन।
पुअर हाइजीन की वजह से बनते हैं। इसमें जो लीजन आपके पास बनेगा वो अल्सरेटेड ग्रेन्युलोमेटस लीजन बन सकता है। अल्सरेटेड एंड ग्रेन्युलोमेटस लीजन कैसे बनेगा? इसमें होगा क्या, अल्सर भी बनेगा एंड ग्रेन्युलोमास भी बनेंगे, ठीक है। एंड देन दूसरा आपके पास क्या, हाइपरट्रॉफिक भी बनता है, नेक्रोटिक भी लीजन हो सकता है। एंड जो ना आपके पास क्या, सिकाट्रिशियस स्क्लेरोटिक, ये क्या है, स्क्लेरोटिक और सिकाट्रिशियल लीजन भी बन सकता है। मतलब कि यहाँ पर फाइबरस स्कार बनेगा इसमें, बिकॉज स्क्लेरोटिक मतलब कि यहाँ पर स्कारिंग नहीं होगी, ठीक है। फाइबरस और स्कारस लीजन बनेगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, लीजन आपको मिलेगा कैसे, जो है ना लीजन आपको इतना रेड मिलेगा, बिल्कुल जो ना इतना रेड मिलेगा, आप जो ना जिस तरह से बीफ होता है ना, बीफ, उस तरह से आपको मिलेगा। जो लीजन मिलेगा आपको क्या मिलेगा, बीफी रेड लीजन मिलेगा। नेक्रोसिस भी वहाँ पर ऑलरेडी हो रही होगी, तो तभी तो आपको वो लीजन मिलेगा। जो लीजन आपको जो बीफ देखा है ना, बीफ आपने, उसी तरह का ना रेड लीजन मिलेगा आपको। पिक्चर लगा दूंगा, आप जो ना उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है। एंड इट ब्लीड अनटच, अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको ब्लीड करेगा, ठीक है। एंड जो हाइपरट्रॉफिक होगा, हाइपरट्रॉफिक लीजन में आपके पास कैसे मिलेगा, रेज्ड इरेगुलर एजेस, ये मेल में बहुत ज़्यादा मिलता है। जो हाइपरट्रॉफिक लीजन है ये आपके पास क्या, ये मेल में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे लीजन मिलेंगे, ये दोनों लीजन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। एंड इसकी जो डायग्नोसिस है वो अपने डायग्नोसिस कैसे करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोनोवेन बॉडीज़ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एंड इसमें ना आपके पास क्या, जो ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज दिस ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट इन दी मोनोन्यूक्लियर सेल्स। एंड ये जो ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमेटिन है, इसका जो लेट्स सपोज दिस ऑर्गेनिज्म, दिस इज द क्रोमेटिन, दिस क्रोमेटिन अपीयर्स लाइक अ सेफ्टी पिन अपीयरेंस ऑफ क्रोमेटिन। ये आपके पास क्या, इस तरह से ऑर्गेनिज्म है आपको नज़र आएगा, ठीक है। दूसरी क्या है, सेफ्टी पिन है, नंबर 1 क्या है, डोनोवेन बॉडीज़ है, दूसरी क्या है, सेफ्टी पिन। इसकी अपीयरेंस आपको डायग्नोस करने में हेल्प करती है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट को ट्रीट आप किस तरह से करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं आप, एंड फॉर 3 वीक्स एंड यू कैन गो विद द डॉक्सीसाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन पर्टिकुलरली हम इसमें जो ना दे रहे होते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।